अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ सुबह के आगाज़ के साथ ही बहुत ही गर्मा गर्म खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ। और ये वो खबरें होती हैं कि जो किसी पर बिजली बनकर गिरती हैं तो किसी के लिए जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त साबित होती हैं, क्योंकि किसी का काम हो जाता है और किसी का नाम हो जाता है, और जिसका नाम हो जाता है कहीं पे उसका नाम बदनाम भी हो जाता है। तो ये जो मामला और सूरत हाल है, आज भी एक मौजू जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है वो इसी से रिलेट करता है। आज मैं बात करूँगी वासा की। आपको पता है कि वासा के महकमे पे मैंने बहुत से प्रोग्राम किए। वासा के हवाले से हमने इनकी कारकर्दगी के हवाले से, वासा मुलाजमीन की, अफसरान की जो शाह खर्चियाँ हैं उसके हवाले से हमने प्रोग्राम किए। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो तो अफसरान का नाम लेकर है, और वो अफसरान भी सामने आ गए हैं वासा के कि जिनकी वजह से वासा की बिजली कटी रही। 2 लाख रुपए का जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं किया जा सका, और वासा जो है वो अपने वर्करों को इतनी फैसिलिटेट कर रहा है, इतने अपने अफसरान को फैसिलिटेट कर रहा है कि उनके डाले जो उनको दिए गए हैं, जो गाड़ियाँ दी गई हैं, उसका पेट्रोल और महीना जो है वो 1 लाख रुपए की सियासी वर्करों को चाय पिलाई जा रही है। ये वही वासा है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि वासा माली मुश्किलात का शिकार है? क्या ये वही वासा है जिसके वर्कर्स की तनख्वाह को 25,000 करवाने के लिए मैंने यहाँ पर स्पेशली एक प्रोग्राम किया, और एमडी वासा से जो है वो हमने रिक्वेस्ट करके अब उनके वर्करों की 25,000 जो है वो सैलरी करवाई? क्या ये वही वासा है जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में बार बार प्रोग्राम करते हुए हमने कहा कि यहाँ सियासी भर्तियाँ होती हैं? जी हाँ, ये वही वासा है। इस वासा के हवाले से और क्या क्या मामलात हैं, ज़रा इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर कामरान अली ने। सदर लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख इम्तियाज महमूद ने वासा के दफ्तर को सियासी दफ्तर बना लिया। माहाना 2 लाख रुपए की चाय सियासी वर्करों को पेश की जाने लगी। इसके अलावा 500 लीटर पेट्रोल और कीमती वीगो डाले की मेंटेनेंस भी वासा की जिम्मेदारी में शामिल। शेख इम्तियाज के ड्राइवर को तनख्वाह भी माली मुश्किलात का शिकार वासा को अदा करनी पड़ रही है। एमडी वासा गुफरान अहमद भी सियासी प्रेशर का शिकार है, ताहाल कोई कार्रवाई न कर सके। दूसरी जानिब शेख इम्तियाज के राइट हैंड वकास असलम, जो कि सारा दिन वासा के मुख्तलिफ दफातर में पाए जाते हैं, अजीज भट्टी टाउन को अदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वकास असलम के सदर अजीज भट्टी टाउन तैनात होने के बाद सीनियर्स में तशवीर की लहर दौड़ गई है, जिससे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयानिया दम तोड़ता नजर आ रहा है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरिट का नारा जमीन बोस होने का खदशा है। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह वासा के महकमे के अफसरान जो है वो लाख रुपए की तो महीने की चाय पी जाते हैं, और इनके जो वीगो डाले इनको दिए गए हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए जो पैसे हैं वो वासा अदा करता है। जो इनकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड तैनात हैं उनके भी पैसे वासा से जाते हैं। अब जब सारे पैसे वासा से आला अफसरान के याशियों के लिए चले जाएंगे तो फिर बाकी बेचारे जो गरीब अवाम है या वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या बचेगा? सवाल तो बहुत बड़ा है, और सवाल के साथ जो है वो जवाब भी मौजूद है, और साथ ही हमने आपको वो चेहरे रूशनास भी करवा दिए हैं जिनकी वजह से वासा जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई भी अभी तक अमल नहीं किया गया, और जब भी मेरे प्रोग्राम में आवाज़ उठाई जाती है तो अमल उसके बाद ही होता है। शायद ये बात भी हमने ही बतानी थी तो सामने आनी थी, और उसके बाद इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगा। बहरहाल ये सूरत हाल इंतहाई दर्दनाक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मोटिव है एक आम आदमी को प्रेफर करना, एक आम आदमी को जो है वो इस काबिल बनाना, अपने पाँव पे खड़ा करना। लेकिन यहाँ तो अफसर शाही की बात है। मैं वही कहती हूँ कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो हमारे टैक्सों पे जो है मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ जो हम लोग हैं जो गुर्बत की चक्की से भी जो है वो पिस पिस कर जो है वो नीचे आ चुके हैं, और शायद अब हालात इस तरह के हो चुके हैं कि एक सफ़ेद पोश आदमी जो है वो भी बोलने पे मजबूर हो गया है कि अब बस कर दो। बहरहाल जी, हमारे साथ कामरान अली साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो ये रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं, और अफसर शाही की शाह खर्चियों के हवाले से जो है वो आज की ये रिपोर्ट है। कामरान साहब क्या कहेंगे? आपने तो सीधा सीधा जो है वो नाम ही बता दिया ना कि कौन ये सब कुछ कर रहा है और किस पर जो है वो इतने अखराजात जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि शेख साहब जो है वो सारा का सारा पैसा जो है वो वासा से ले रहे हैं, अपनी जेब में कुछ नहीं है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, हमने हमेशा नाम लेके ही बात की है और हमने सबूत के साथ बात की है। जी। हमारे प्रोग्राम का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सीधा है कि हमने बगैर एविडेंस के कभी बात नहीं की। जी। शेख इम्तियाज़ साहब जो हैं, इनके पास 2 ओहदे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के ये सदर भी हैं और इसके साथ साथ ये वाइस चेयरमैन वीसी के मज़े भी जो है वो वासा में जो है वो वीसी वासा भी हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनके दफ्तर में 2 लाख रुपए की महाना जो है चाय, उसकी भी मैंने जो रिसीविंग है वो हासिल कर ली है, जो इनके पेटी कैश की शक्ल में, जो इनके मुख्तलिफ दफ्तर में सियासी लोग आते हैं जिनका वासा से ताल्लुक कम होता है, जो जिन्हों के किसी के गली मोहल्ले में, चूंकि ये सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हैं, तो लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो काम होते हैं ये उधर ही बुलाते हैं, क्योंकि इधर पता है कि ये सरकारी खर्चे पे महकमे में गैर सियासी लोगों का आना या सियासी किसी और पहलू से जो है मामलात का डिस्कस होना, मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो बात है। वही बताता चलूं कि इनको चाहिए कि अपना ये जेल रोड वाला या इनका जो कनाल व्यू पे ऑफिस था ये उसको इस्तेमाल करें, 2-3 ऑफिस वहां पर जाकर ये अपना खर्च करें। सियासत में सरकारी माल के ऊपर सियासत नहीं होती, सियासत जो होती है ना वो अपनी जेब से होती है। बिल्कुल सही है। इन्होंने जो है वो 2-2 डेजिग्नेशन अपने पास रखी हुई है। इसी तरह वजीर हाउसिंग की अगर बात करें मियां असलम इकबाल की, तो वो वजीर हाउसिंग भी है, साथ में उन्होंने वीसी एलडीए का चार्ज भी ले लिया। तो क्या पीटीआई के पास बंदे खत्म हो गए हैं या काफ लीग के पास कोई ऐसे बंदे नहीं है जो कि आकर जो है वो अमूरी इंतजाम को जो है वो संभाल सके। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सोने पे सुहागा ये भी है कि शेख इम्तियाज साहब जो है वो फ्यूल भी अब जेब से इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने 500 लीटर पेट्रोल जो है वो लिया हुआ है वासा इंतजामिया से और एक वीगो डाला भी लिया हुआ है। 500 लीटर पेट्रोल महाना ये इस्तेमाल करते हैं अपने घर से अपना गुलबर्ग जो दफ्तर वहां पर पहुंचने का के लिए जो 500 लीटर ये फ्यूल लेते हैं। इसके साथ साथ ये जो ड्राइवर उनको मिला हुआ है उसकी तनख्वाह भी उस बेचारे वासा को देनी पड़ रही है, जो बेचारा अपनी बिजली अक्सर कटवा के बैठा होता है अंधेरे में। अब मुझे बताएं कितना पॉलिटिकली कितना सियासी प्रेशर है हमारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और हमारे जो इंतजामिया उसके ऊपर कि वो कह नहीं सकते कि शेख साहब हम तो पहले ही परेशान हैं, तो आप ये 500 लीटर की जगह पे 200 लीटर ले, बाकी अपनी पॉकेट से डलवा लें। इवन के आप यकीन करें कि यहाँ पर वासा के जो इलेक्ट्रिशियन हैं, वासा के जो प्लम्बर्स हैं, ये जाकर पीटीए के दफातर में काम करते हैं और वहां पर जाके ये चीजें करते हैं। अच्छा, अब इसमें जब हमने इसकी निशानदेही की, जब हमारे सामने चीजें आई, तो इसमें एमडी वासा साहब भी जो हैं वो भी मैं समझता हूँ कसूरवार है, क्योंकि वो भी कोई इसमें इनिशिएटिव नहीं ले रहे। वो वीसी साहब को कहें कि जी अदारा इस पोजीशन में नहीं है, हम तो हर दूसरे महीने अपनी बिजली कटवा लेते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है। इनके पास गटरों के ढक्कन तो गायब हो रहे हैं, गटरों के ढक्कनों की खबरें भी लग रही हैं, लेकिन गटरों के ढक्कनों के नीचे जो रिंग लगते हैं वो तकरीबन 3 माह से शॉर्ट है। इनके आपस में कोई मामला तय नहीं पा रहे या उसमें क्या कोई कमीशन का इशू है। मैं अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से तो जो है वो बजट आता भी है, सरकार की तरफ से जो बजट आ रहा है तभी तो वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर सरकार इनको बजट ना दे तो फिर ये अपने वीगो डालों के लिए 500 लीटर पेट्रोल जो है वो किधर से लेकर आए, और फिर ये अपनी शाह खर्चियों के लिए जो है वो लाखों रुपए का जो बजट इन्होंने चाय पानी के लिए रखा हुआ है वो कहाँ से जो है वो। और भी थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं कि जब अब अगर ये बात है तो देखिए ना, ये सरकार की तरफ से तो जा रहा है, लेकिन अगर इदारे पे नहीं लग रहा और चीज कहीं और खर्च हो रही है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसमें थोड़ा सा और भी बता दूं कि एक हमारे दोस्त हैं निजी चैनल में, उन्होंने खबर भी एक ब्रेक की थी इस हवाले से कि जब हुकूमत चली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और साबका चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने आके चार्ज संभाला, तो फिर वीसीशिप इनकी खत्म हो गई थी, तो इन्होंने अपने घर में इनके डाला खड़ा था, तो वो ड्राइवर को, सरकारी वासा के सरकारी ड्राइवर को कहा कि आप डाला जो है वो वापस ले आए, क्योंकि अब शेख साहब वीसी वासा नहीं रहे, हुकूमत नून लीग की आ गई है। बेशक वो 3 माह के लिए आई, लेकिन हुकूमत नून लीग की आ गई थी, पंजाब में भी वफाक में भी। तो उन्होंने कहा जी शेख साहब ने क्या किया, शेख साहब ने उस गाड़ी के टायर उतारे और अपनी पुरानी सी पजारों को लगा ली है। अच्छा, अब वो बंदा ड्राइवर जो लेने गया गाड़ी, उसने कहा जी मैंने गाड़ी नहीं लेके आनी, फ़ोन कर रहा है वहाँ पे ना इंतजामिया को, O&M डिपार्टमेंट को वो फ़ोन कर रहा है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को कह रहा है कि मैं गाड़ी नहीं लेके आ रहा सर, इसके तो टायर मैंने चेंज कराए थे, अब ये वो टायर नहीं है इसके, तो लिहाजा मैं इसको नहीं लेके, वो खाली आ गया। फिर वो बड़ी मुश्किल से शेख साहब से रिक्वेस्ट करके उसके टायर चेंज करवाए, और ये खबर जो है वो बड़ी वायरल भी हुई, लोगों ने देखी भी। तो देखें, अब जब सियासी मामला होते हैं ना, देखिए सियासत में अगर आप आए, मैं तो इस बात से बड़ा हैरान हूँ सियासतदानों से कि जब ये सियासत में आते हैं, जलसे कराते हैं। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया कामरान साहब, यहीं हम रुकेंगे। ज़हीर फौजी साहब ने फोकल पर्सन है, इन्हीं से पूछते हैं कि वासा की जो ये सूरत हाल है, जो ये मामलात है कि वासा के पास जो है वो माली मुश्किलात बेतहाशा हैं, लेकिन अफसर शाही जो हैं वो शाह खर्चियों में बिजी हैं, और लाहौर के जो सदर हैं और साथ में वीसी वासा शेख इम्तियाज़ साहब, उनके हवाले से जो है वो इनके पास क्या रिपोर्ट्स हैं। जी ज़हीर फौजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा, पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। मामला तो आपको एक वासा डिस्कस है, तमाम अदारों के ये हाल है, तो जो और अदारों का हाल है वही वासा के भी हाल है। सही, वासा में बिल्कुल मेरिट नहीं है, बिल्कुल बगैर मेरिट के हर चीज, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपने आप को हाकिम समझते हैं, वो अवाम के मुलाजिम है ही नहीं, वो
उनके ज़हन में आया नहीं कि हम अवाम के मुलाजिम, वो तो अपने आप को हाकिम समझते हैं और गुलामों की तरह अवाम को डील करते हैं। गंदा पानी हम पी रहे हैं, अवाम पी रही है। वाटर सप्लाई लाहौर में 78% अवाम जो है वो अपना गंदा पानी पीने पे मजबूर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो इस पे किए हैं, वासा के हवाले से किए हैं, बेज़ाब्तियों के हवाले से किए हैं, इवन जो है जो गटर के ढक्कन गुम है वासा के, उस हवाले से भी जो है वो हमने इसकी निशानदही करवाई है। तो सर ये क्या मतलब, क्यों जो ये आला सीटों पर लोग बैठे हैं या वीसी वासा है या आपके जो बड़े लोग हैं, ये क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लेते और सिर्फ अपनी जेबें क्यों भर रहे हैं? एक्शन सिर्फ वो बंदा लेगा जो रोजे रखेगा। रोजे रखने का मतलब है कि वो हराम नहीं खाएगा। सही। वो चाहे अपना कोई सियासी लीडर है, चाहे कोई इंतजामी ऑफिसर है। आपको पता है कि जितने भी ऊपर जाते हैं सिस्टम में कोई ईमानदार आदमी किसी ऊपर वाली सीट पे जा ही नहीं सकता। जो ऊपर जाता है वो खाता भी है, खिलाता भी है। सही है, ये हमारे मुल्क में आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। आप फौजी साहब, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ज़रा मुझे भी जवाब दे दें। आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म जो साबका इमरान खान गुजरे, उन्होंने वादा किया था कि मैं मेरिट का जो है वो कभी भी जो है वो मेरिट के खिलाफ कोई काम भी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर तो मेरिट की धज्जियाँ उड़ गई हैं। वो छोटा सा एक लड़का जिसको वकास असलम जिसका नाम है, उसको पहले वो जनरल सेक्रेटरी था, अब उसको सदर अजीज़ भट्टी टाउन लगा दिया। क्या अजीज़ भट्टी टाउन में कोई सीनियर जो पोलिटिकली बंदा मौजूद नहीं और वो सारा दिन वासा के ऑफिस में बैठे रहते हैं, सिर्फ वीसी साहब के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, इस वजह करके उनको जो है वो अजीज भट्टी टाउन का और अदारों के रहमो करम पर उनको छोड़ दिया? जी सर, बताइएगा वकास असलम साहब के हवाले से। आप सिर्फ अजीज भट्टी टाउन की बात कर रहे हैं। लाहौर में जितनी भी तंजीम साजी हुई है, ये मेरिट का वो कत्लेआम हुआ है कि इमरान खान का जो बैनियत था ना, क्योंकि तमाम पार्टियों के अपने अपने मंशूर हैं, तो पीटीआई के मंशूर और पार्टियों के मंशूर में सिर्फ एक फर्क था। पीटीआई के मंशूर में था इंसाफ और एंटी करप्शन के सही, अपना करप्शन फ्री पाकिस्तान और इंसाफ होगा। लेकिन अगर पीटीआई की लाहौर की आदत या पंजाब की आदत अपने वर्कर को ही इंसाफ नहीं दे सकी, अपना तंजीमी इंसाफ, तो वो अवाम को सर अभी अपने ही वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर साहब के हवाले से एहतजाज करते नजर आए। जगह जगह पर जो है वो हमने देखा कि इनके खिलाफ एहतजाज होता रहा। फिर उन्हीं को देखा कि वो इनके साथ बैठे जो है वो चाय पी रहे थे और मामला जो है वो तय पा गए। तो ये किस बेस पे सीटें बांटी जा रही हैं? और बयानिया तो खत्म हो ही चुका है, मेरिट भी खत्म हो चुका है, तो जो लोग इस चीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी? हमने एहतजाज किया था स्टार्ट, हम आज भी उसी बयानिए पे अपना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ, कुछ उम्मीदवार जो थे पीपीओ के, वो उन्होंने वर्कर के एहतजाज को अपना कैश करा के तो आपने अपने ओहदे हासिल कर लिए, लेकिन एक नजरियाती ओरिजिनल वर्कर आज भी मेरे साथ खड़ा है और हम एहतजाज में और एहतजाज करते रहेंगे। हम कभी पीछे नहीं हटने वाले, ना हटेंगे। सही है, मतलब आप अभी भी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं इस चीज पे कि मेरिट पर सीटें नहीं बांटी गई। और ये जो अभी वीसी वासा साहब के हवाले से आज की ये जो सारी कार्रवाई चल रही है और ये सारे मामला और हमें प्रोग्राम करना पड़ रहा है, लाखों रुपए की जो है वो चाय पिला देते हैं, सियासी लोग आते हैं, गैर सियासी लोग आते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये पैसे जो है वो वासा के खाते से जा रहे हैं, ये इनको किसने इजाजत दी है? पहले तो मैं ये अपने वीसी वासा साहब से अपील करूंगा कि सरकारी ऑफिस को सियासी मुलाकातों के लिए इस्तेमाल ना करें। ये अखलाकन बिल्कुल ठीक है, सबसे पहली बात बिल्कुल गैर कानूनी है। ये अगर इनके पास एक ऑफिस, अपना लाहौर ऑफिस है जेल रोड पे, सियासी मुलाकातें ये उधर करे, इधर इंतजामी अमूर जो वो निपटाएं। फौजी साहब, वहाँ पर तो किसी का बल्ब भी अगर खराब हो जाए, लाइट भी खराब हो जाए, तो वो सदर पाकिस्तान, सदर लाहौर के पास वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि जनाब शेख साहब हमारी लाइट नहीं आ रही, हमारे साथ ये इशू है। वासा के तो लोग वहाँ पर इशू डिस्कस करते ही नहीं है। वहाँ पर तो वो उन्होंने अपना सरकारी इसलिए बनाया हुआ कि वहाँ पर चाय भी फ्री है। 2 लाख रुपए का बिल शेख साहब अकेले तो नहीं, मेरे ख्याल 2 लाख की चाय पी सकते हैं। लोग वहाँ पर मिलने आते हैं उनसे और वो सियासी गुफ्तगूएं, सियासी प्लानिंग जो है वो वासा के दफ्तर में बैठ के हो रही है। और सबसे अहम मैं बात आपको बता दूँ, मैं बिल्कुल ऑन कैमरा ये बता रहा हूँ बात, कि
इनका अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। देखें कितनी जो है वो अजीबोगरीब बात है ये कि नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। और इससे पहले जब जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में बनने जा रही थी, जिसमें काफ लीग की शमूलियत के बगैर तो ये नामुमकिन था। अच्छा, जब ये बनी है तो उसमें फिर खान साहब इन्होंने क्या किया, शेख इम्तियाज साहब ने घोड़े, बगियां, बैंड बाजे बजाए और वासा को पूरा शादी हाल बना दिया। अंदर बाहर से एक वफ्द आया वासा जायका से, वो इतने परेशान हुए गोरे के ये हम कहाँ पर आ गए, ये हम किसी शादी हाल में आ गए, बाहर बगियां नाच रही हैं। नोटिफिकेशन तो आपके पास है नहीं और 500 लीटर ले रहे हैं आप पेट्रोल, 2 लाख रुपए की आप आवाम को पिला रहे हैं चाय, और हमारे आवाम के टैक्स के पैसों से आप कर रहे हैं याशियां। ये तो कोई मैं समझता हूँ ये तो किसी क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे ज़हीर साहब? मैं ये कहूंगा कि रियासत अगर आइन के मुताबिक चलनी चाहिए तो पार्टी भी पार्टी दस्तूर के मुताबिक चलनी चाहिए। तो अगर पार्टी दस्तूर के मुताबिक अगर नहीं कुछ अमल नहीं कर रहा तो हम तो उसकी सख्त अल्फाज में अपना मजम्मत करता हूँ ना मैं। और मैं तो बिल्कुल इन चीजों के खिलाफ हूँ। ये नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल आप ये कह लें कि मेरिट की धज्जियां उड़ानी एक अलग बात है, एक सियासी नौजरबाजी है, ये भी गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ज़हीर फौजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया। आपने साथ ही सूरत हाल से हमें आगाह भी किया और इसको कंडेम भी किया कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, देखिए आवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। एक गरीब आदमी टैक्स जो है वो पे कर 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 इस वक्त जो है वो खते गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुका है। यहाँ बिजली के बिल हों या आपके जो है वो रेंट हों या आपके और मामलात हो, खाने पीने की अशिया हों, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और सरकारी अफसरान जो है उनके याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। सरकारी अफसरान जो है वो उनके फ्री के पेट्रोल, फ्री की उनको चीज़ें, खाने पीने की अशिया, चाय पानी सब जो है वो इदारों के खातों से जो है वो ये खाया जा रहा है। तो ये किसका पैसा है? ये अवाम का पैसा है, ये आपका अपनी जेब से लगा हुआ पैसा नहीं है। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप अवाम के पैसे से जो है वो याशी करें और ख़ुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं। और बाकायदा तौर पर वो अवाम जो गुर्बत की चक्की में पिस पिस के ख़त्म हो रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं यहाँ पे गुर्बत की वजह से, लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है और आप यहाँ पर जो है वो शाह खर्चियाँ करते हुए जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे दिन रात जो है वो आपके यहाँ 2-2 लाख रुपए की जो है वो चाय पानी के जो है वो खर्चे चल रहे हैं। अभी तो हमने आपको ये एक इदारे का जो है वो सूरत हाल बताई है, एक वीसी वासा की बात बताई है, न जाने कितने और चेयरमैन और वासा और ये और वो कितने और मामलात हैं कि अगर हम लोगों के यहाँ पर जो है वो बताने पर आए तो फिर कितने लाखों रुपए का पाकिस्तान की मईशत को जो है वो नुकसान हो रहा है। वो पाकिस्तान जिसकी मईशत आज वैसे ही तबाही के दहाने पे खड़ी है, वहाँ पे इस तरह की शाह खर्चियाँ जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, गरीब आदमी के लिए सवालिया निशान है। यहाँ पर तो डॉक्टर नबीहा आईडी कार्ड की जरूरत पेश आती है। अल्लाहू अकबर, सही कह रहे हैं आप। कॉपी अगर आप नहीं कराई तो में खड़े हैं, कॉपी करवा कर आए। यूटिलिटी स्टोर्स का आप हाल देखें, लोग बेचारे रुल गए हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को चीनी नहीं मिल रही और लोग परेशान हैं। और आप एसी वाले कमरों में बैठ के 500-500 लीटर पेट्रोल जो है वो फ्री ले रहे हैं आवाम के पैसों से। आप इतना तो सोचें कि लोग इस वक्त कैसे अपने बिल जला रहे हैं बिजली के, कैसे लोग परेशान हैं। लोगों को साफ पानी की जो सहूलत है वो तो आप मुहैया नहीं कर सके, लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। आपने अभी देखा कि ज़हीर फौजी ने भी बताया कि 78% जो है वो लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर है। और ये इनका गठजोड़ आपस में मिनरल वाटर कंपनीज के साथ के हम साफ पानी भेजेंगे तो वो मिनरल वाटर कौन खरीदेगा। तो ये सारा एक पूरा एक आपस में गठजोड़ है इनका, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। देखें महंगाई में इस वक्त आम आदमी पिस रहा है। या तो फिर ये करते हैं कि 2 मखलूकें बना देते हैं, एक बना देते हैं गरीबों की मखलूक, एक बना देते हैं खलाई मखलूक। क्योंकि खलाई मखलूक जो है उसको हर चीज़ फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, चाय भी फ्री है, खाना भी फ्री है और रहन सहन भी फ्री है। और एक जो इंसानी मखलूक है हमारी तरह की, उसको जो है वो हर चीज़ आप देख लें हमें तो पे करके लेनी पड़ती है। आम आदमी को तो हर चीज़ जो है वो ये फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। मखलूक की नहीं है कामरान साहब, बात हम किसी मखलूक की नहीं, बात हम इंसानियत की कर रहे हैं। बात इंसानियत की ये है कि गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, अगर अमीर इंसान गरीब की फिक्र नहीं करेगा या गरीब का इस वक्त साथ नहीं देगा या अपनी शाह खर्चियों से बाज नहीं आएगा तो हम अपने मुल्क को बिल्कुल तबाही के दहाने पर ले आए हैं। और इस वक्त ये भी तो पाकिस्तानी हाल है, ये भी तो पाकिस्तान की इदारों का इस तरह सरजमीन पर रहते हैं, ये भी तो इसी धरती पर सांस लेते हैं जिस पे हम लेते हैं। तो फिर इतना तजाद क्यों है, इतना फर्क क्यों है? एमडी वासा से अगर मसाइल नहीं हल होते तो एमडी वासा साहब जो है वो कोई और काम कर लें जाके, उन्होंने जरूर एमडी वासा लगे रहना। वासा बतौर सरबराह उनका काम बनता है वो कहे शेख साहब हमारा बजट नहीं है, आप ये 200 लीटर नहीं बजट बंद करें। आप सदर लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, आपके पास इतनी बड़ी डेजिग्नेशन है तो ये तो उनको ही मिलती है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वही तो सदारत लेते हैं। जहाँ जो गलत है वो गलत है। बात ये है
कि शेख साहब हों या कोई भी हो, इस जगह पे कोई भी बैठा हो, जो शाह खर्चियाँ कर रहा है उनके बजट को कंट्रोल करें, ख़त्म करें। ये चाय पानी के जो 2-2 लाख रुपए आप इस पे खर्च कर रहे हैं, इसके अपने बिजली के बिल जमा करवाएं। और आप जो आपके गटरों के ढक्कन जो है वो ख़त्म हो गए ना और उड़े हुए हैं, और लोग उसकी वजह से जो है वो बच्चों को हादसात हो रहे हैं, बड़ों के हादसात हो रहे हैं इस वजह से, ये आप कंप्लीट करवाएं और लोगों को साफ़ पानी पीने का मुहैया करवाएं, अपने जो प्लांट्स हैं उनको साफ़ करवाएं, अपने जो जनरेटर है उनको ऑन करवाएं। वहाँ पर जो है वो ये मामलात देखें। ये इनको ना ये दफ्तर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दे दें कि जी आप जो मर्जी करते रहें, सुबह से शाम तक आप यहाँ पर जो है वो रश लगाए रखें। ये इनका भी मसला है और ये एक और वीसी का भी मसला है। जिस दिन हमने वो वीसी की भी जो है वो बातें खोली ना, वो भी पता चल जाएगा ये उन वीसी का भी मसला है कि ये खाते से अंदर अंदर खाते जो चाय पानी जो है वो चलते हैं ना, और ये सारा दिन सारी रात जो है वो वहाँ पर जो है वो शादियाँ होती है, शादियों का समा होता रहता है, जैसे कोई फंक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और फिर वो वकास साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जो इनके राइट हैंड है बिल्कुल, उनको जी सदर लगा दिया है अजीज भट्टी टाउन का। जब वो जनरल सेक्रेटरी अजीज भट्टी टाउन थे तो वो बेशक अक्सर हमारी तो चूंकि बीट है, हमने तो ऑफिस में खबरें लेने देने इश्यूज के ऊपर जाना ही होता है, लेकिन ये जब भी जाएं ये कभी डायरेक्टर एडमिन के पास बैठे होंगे, कभी एमडी के पास बैठे होते हैं, कभी वीसी साहब के पास मतलब अजीज भट्टी टाउन के तुम जनरल सेक्रेटरी ये वो टाइम आ गया ऊपर काम नहीं करना। पीसी करने वालों को जो है वो सीटें दी जा रही हैं। बाकी जिसने कहा शेख साहब आपसे अच्छा कोई नहीं है, शेख साहब ने कहा ये लो खुश हो के तुम्हें ये सीट दे दी। एक एएफआई था इनका जमील अलवी, उसका भी आप देखें, उसका भी यही हाल था, वो सिर्फ शेख साहब को खबरें ला के देता था। आती है मुझे इन सब चीज़ों पर अफसोस होता है, और अफसोस होता है अपनी सिसकती हुई गरीब आवाम पर कि टैक्स भर भर के हम थक गए। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ कि टैक्स भर भर के हम जो है वो थक गए, और यहाँ जो है वो शाही अफसर जो है, सरकारी अफसर जो है उनकी शाह खर्चियाँ नहीं ख़त्म हो रही, तो फिर सबको जो है ना वो सरकारी मुलाजिम बना दें। मैंने यही रिक्वेस्ट आपसे की आप हम सबको सरकारी मुलाजिम बनाएं ताकि सबको एक जैसा जो है वो माहौल मिले ना। नौकरियां दे दें आप लोग, ये ना करें खत्म हो जाए कि 4 बंदे जो हैं वो टैक्स अदा कर रहे हैं और 6 बंदे जो हैं वो बैठे हुए उसका जो है वो टैक्स खा रहे हैं और वो अयाशियां कर रहे हैं। ये ना करें, ये ज्यादती है, ये नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलने देंगे। या तो सबको माफ कर देंगे, आपने टैक्स नहीं देना, बिल्कुल, या फिर उनसे भी लें। ये तो बहरहाल जी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त हो गया है। और कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमने जो प्रोग्राम किया वो वासा के महकमे के हवाले से इसलिए किया कि वासा पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, लेकिन आपको मैंने आज तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखा दिया जो हमारे रिपोर्टर हमारे पास ख़ास तौर पर लेकर आए, और उन्होंने दिखाया कि कौन से अफसरशाही हैं जिनकी शाह खर्चियों की वजह से वासा जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है। तो इस पर जो है वो आला हुकाम को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, और जब तक आप नोटिस नहीं लेंगे तब तक हम ये प्रोग्राम जो है वो करते रहेंगे। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपके साथ एक और नए और अहम मौजू के साथ, मेरे साथ रहिएगा।